Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? आज के वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है फंक्शनल ग्रुप. ओके, फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे. ठीक है, आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसमें कौन सा पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमें डिटेक्ट करना है. ठीक है, टेस्ट करना है. तो उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट जो है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए हम पढ़ेंगे. आज हम कवर करेंगे अल्कोहल और फिनॉल. फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आपका सारे फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके कवर हो जाए. ठीक है, तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फंक्शनल ग्रुप आपका होता क्या है. तो फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप एक एटम होता है या एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि आपके हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया उस हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मॉलिक्यूल है, राइट, पहले हाइड्रोजन था यहाँ पे, राइट, कार्बन की वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा हाइड्रोकार्बन में. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जब एक ग्रुप ऑफ एटम या एक एटम, कोई सब कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं. फॉर एग्जांपल OH को ले लो, मैंने हाइड्रोजन को हटाया और एक OH मॉलिक्यूल जो डाल दिया. अब ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही बदल गया. पहले वो मेरा एल्केन था, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन था. जैसे ही मैंने हाइड्रोजन घटा के OH डाला तो वो अब बन गया अल्कोहल. अब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल अलग होगी एल्केन से. ठीक है, एल्केन आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बट अल्कोहल आपका पोलर मॉलिक्यूल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है. ये जो है वो आपका एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है बिकॉज ऑफ OH बॉन्ड. ठीक है, तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना प्लेस लेता है. ठीक है, एक नया मॉलिक्यूल बनाता है और वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही मैंने H की जगह OH डाला, आपका अल्कोहल बन गया और इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज होगी कि उसमें पोलैरिटी आ गई और उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी आ गई और अलग अलग, वो जो है वो पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि आप लैब में एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप सिंथेसाइज करते हो, प्रिपेयर करते हो. ठीक है, आपने सारा अपना लेबोरेटरी इक्विपमेंट डाला. ठीक है, कुछ भी मतलब सिंथेसाइज करके, ठीक है, मतलब A रिएक्टेंट प्लस B रिएक्टेंट बना के आपने सारे स्टेप्स जो है फॉलो करके आपने C एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना दिया. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा, उसको पहले हम प्यूरिफाई करेंगे. ठीक है, प्यूरिफिकेशन हमने जियोस में पढ़ रखा है. ठीक है, एक बार आपने प्यूरिफाई कर दिया तो आपका आ गया ओरिजिनल कंपाउंड. ठीक है, अब इस ओरिजिनल कंपाउंड को मेरे को सेटिस्फैक्शन चाहिए मैं कि जो मैंने सोचा था वही कंपाउंड मेरा सिंथेसाइज हुआ है. ठीक है, ये चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं एनिलीन बनाऊंगी. ठीक है, और अब आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ, मैंने जो C कंपाउंड बनाया वो आपका एनिलीन ही है. ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, वो हम उसके पर्टिकुलर, एनिलीन में कौन सा ग्रुप होता है आपका, NH2 ग्रुप होता है, राइट. तो NH2 ग्रुप के हम टेस्ट करेंगे. अगर सारे टेस्ट जो है वो आपके हो रहे हैं, ठीक है, सारे टेस्ट जो पॉजिटिव आ गया तो हाँ, कन्फर्म है कि आपका कंपाउंड जो है वो एनिलीन है. आप जो है वो क्लोज आगे पहुँच जाओगे, हाँ मेरा कंपाउंड जो है वो एनिलीन हो सकता है. आपका जो है 80% जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. बाकी हम देखते हैं NMR, देखते हैं IR, देखते हैं, वो कॉलेज लेवल के आ गया. ठीक है, तो नीट लेवल में. और एक और बात, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करके एक नया टॉपिक जो है वो हमारा ऐड हुआ है. ठीक है, और उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन भी कवर करेंगे, राइट. और क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसमें. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से. ठीक है, अल्कोहल का सबसे पहला टेस्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, जिसको हम कैन टेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो कंपाउंड बना C, ठीक है, जो कि मैंने बताया A B को मिला के आपने सारे स्टेप्स फॉलो करा और आपने C कंपाउंड जो है वो जनरेट कर दिया, प्रिपेयर कर लिया. ठीक है, तो वो कंपाउंड लोगे और उसका सोल्यूशन बनाओगे. ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन बनाया और क्या करोगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैन सोल्यूशन, दैट इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन. ये होता है उसका फॉर्मूला. ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन जो है वो लोगे और उसको डाल दोगे सोल्यूशन में. ठीक है, फिर थोड़ी देर रखा. अगर आपको रेड कलरेशन जो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो कि रेड कलरेशन हो गया. ठीक है, ये आपका टेस्ट ट्यूब था, आपने सोल्यूशन कंपाउंड का सोल्यूशन डाला और कैन डाल दिया. ठीक है, मिक्स करा. अगर आपको ऐसा रेड कलरेशन दिख रहा है, ठीक है, रेड कलरेशन अगर आपको दिख गया
पहले आपका सोल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का था, मतलब नॉर्मल पानी का कलर जो होता है वैसा था। फिर उसके बाद जब आपने कैन डाला, फिर उसके बाद अगर आपको वो नॉर्मल कलर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, तो आपका कंफर्म हो जाएगा हाँ अल्कोहल ग्रुप जो है दैट इज OH ग्रुप जो है मेरे कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर मैं इसका ये देखो इक्वेशंस बताऊँ, ये आपका अमोनियम से, ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का कंपाउंड है, और आपने अल्कोहल लिया और आपका एक कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलरेशन। ठीक है, ये देखो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वो अपना कलर एमिट करते हैं, राइट, ये हमने पढ़ रखा है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से आपका रेड कलरेशन जो है वो इम्पार्ट होगा। अगर आपका रेड कलरेशन आया तो हाँ आपका गिवन कंपाउंड में OH ग्रुप जो है प्रेजेंट है। ठीक है, ये सबसे पहला टेस्ट था अल्कोहल का। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हाँ मेरे कंपाउंड में अल्कोहल प्रेजेंट है। अब आपका दूसरा काम क्या होगा, देखो अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, राइट, या तो प्राइमरी हो सकता है, या तो सेकेंडरी हो सकता है, या तो टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है। अब अल्कोहल तो पता है हाँ मेरे कंपाउंड में अल्कोहल जो है प्रेजेंट है, बट वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, वो कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका लुकास टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है आपका लुकास टेस्ट, जो कि एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, राइट। तो सबसे पहले आपने कैन टेस्ट किया, ठीक है, आपका कंफर्म हो गया आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट में आप क्या करोगे, अगेन आप कंपाउंड का सोल्यूशन लोगे और लुकास रिएजेंट जो है वो डाल देंगे। ठीक है, लुकास रिएजेंट क्या होता है, आपका एनहाइड्रस ZnCl2 सोल्यूशन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये होता है आपका लुकास रिएजेंट। ठीक है, और आपको वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो ऑब्जर्व होगा, और इसमें भी डिफरेंट केसेस बनेंगे, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ठीक है, और इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है, जहाँ पे आपका कार्बोकटायन ऐसा इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगा आपका, ये होता है, क्या होता है रिएक्टिविटी क्या होता है SN1 रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, राइट, ये हमने पढ़ रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल कौन सा होता है, आपका टर्शियरी अल्कोहल, मतलब टर्शियरी कार्बोकटायन। और टर्शियरी कार्बोकटायन कौन बनाएगा, आपका टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल होगा, दैट इज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बना रहा है। फिर आपका आता है सेकेंडरी, फिर आपका आता है प्राइमरी। ठीक है, तो ये होगा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, तो एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। अल्कोहल लिया आपने, HCl लिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, और आपका बना RCl, और ये RCl ही आपका प्रेसिपिटेट जो है वो बनाता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं रिएक्टिविटी का। तो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, आपका टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, आपने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया और लुकास रिएजेंट डाल दिया। अगर आपका टर्बिडिटी, अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो टर्बिड बन जाता है, टर्बिड मतलब वाइट पीपीटी, ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा गंदा सा वाइट पीपीटी होना चाहिए। ठीक है, वाइट कलर का होगा बट थोड़ा सा उसमें गंदगी होगी, उसको हम कहते हैं टर्बिड। ठीक है, टर्बिड बोलते हैं, राइट। तो टर्बिड कलर का वाइट पीपीटी अगर आपका बना, ठीक है, इमीडिएटली, और वो भी ठीक है इमीडिएटली बन गया, तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो गिवन अल्कोहल है वो आपका टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, राइट। अगर आपने सॉल्यूशन लिया, लुकास रिएजेंट डाला, टर्बिडिटी आई, बट कुछ टाइम बाद, विद इन 2 to 3 मिनट्स आया, ठीक है, इमीडिएटली नहीं आया बट विद इन 2 to 3 मिनट्स आया, तब आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका गिवन कंपाउंड जो है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। अब क्या किया आपने, सॉल्यूशन लिया, लुकास रिएजेंट डाला, बट कोई आपका प्रेसिपिटेट नहीं आया, नॉर्मल कंडीशन में आपका प्रेसिपिटेट नहीं आया, ठीक है। बट जैसे ही आपने सॉल्यूशन को हीट करा, राइट, तो आपको प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी जो है थोड़ा थोड़ा आने लग गया, ठीक है। उस कंडीशंस में क्या होगा, आपका गिवन कंपाउंड जो है आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा, राइट। तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये रिएक्टिविटी ही बता रहा है एक तरीके से। कैसे, क्योंकि आपने सॉल्यूशन लिया और इमीडिएटली आपका आ गया टर्बिडिटी, दैट इज इमीडिएटली आपका RCl बन गया और टर्बिडिटी जो है वो दे रहा है। इसका मतलब आपका टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि वो टर्शियरी कार्बोकटायन बना रहा है, तो इसका रिएक्शन जो है वो आपका फास्ट हो रहा है और इमीडिएटली आपका टर्बिडिटी आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो लेस स्टेबल है, और प्राइमरी कार्बोकटायन जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है, इसलिए उसमें बहुत टाइम लगेगा और उसमें एक्सटर्नल आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको टर्बिडिटी तभी आ पाता है, राइट। तो ये था आपका लुकास रिएजेंट, और कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ओके।
फिर नेक्स्ट आता है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट में आप क्या कर सकते हो, आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका गिवन कंपाउंड, गिवन अल्कोहल जो है वो इथेनॉल है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल आपका सेटिस्फाई हो गया, या ठीक है, यहाँ से आपका प्राइमरी अल्कोहल सेटिस्फाई हो गया। और आप एक और टेस्ट है वो कैरी आउट कर सकते हो कि अगर आपका गिवन कंपाउंड इथेनॉल है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए आप आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल जो है आपका कंफर्म हुआ। ठीक है, बाई चांस आपका सेकेंडरी अल्कोहल जो है कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अब आपको डिटेक्ट अब आपको देखना है कि आपका अल्कोहल जो है सेकेंडरी अल्कोहल है, और वो वाला OH ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल जो है अगर सेकेंड पोजिशन में है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए हम करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, कंफर्म करने के लिए कि मेरा कंपाउंड इथेनॉल है कि नहीं, अगर प्राइमरी अल्कोहल में पॉजिटिव आया, और सेकेंडरी अल्कोहल में मेरे को ये कंफर्म करना है कि OH ग्रुप जो है वो कौन से पोजीशन में है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन में है कि नहीं। तो इन दोनों को अगर आपको फर्दर टेस्ट करना है तब आप करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट। ये टर्शियरी अल्कोहल के लिए नहीं, अगर आपका टर्शियरी अल्कोहल आ गया तो वहीं पर ही आप टेस्ट को स्टॉप कर देंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट तक आप नहीं जाएंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन बनाएंगे। अगेन कंपाउंड का सॉल्यूशन लोगे, 10% एक्वस KI सॉल्यूशन लोगे, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड NaOCl, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, इन तीनों को लोगे, उसको मिक्स करोगे और हीट करोगे। ठीक है, अगर आपको येलो प्रेसिपिटेट आया, ठीक है, अगर आपका येलो प्रेसिपिटेट आया, और वो येलो प्रेसिपिटेट किसकी वजह से आ रहा है, आपका आइडोफॉर्म की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्या होता है, अल्कोहल जो है वो ये सारे जो है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये सारे जो है वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल को क्या करेगा, वो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हमारा ऑक्सीडेशन कैसे होता है, आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड जो है फर्दर आपका एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आपको होता है ऑक्सीडेशन, राइट। तो आपने अल्कोहल लिया और ये सारे रिएजेंट्स लिए, तो आपका क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट होता है, और साथ में आपका बाई प्रोडक्ट देता है CHI3, जो कि आपका येलो प्रेसिपिटेट देता है, राइट। तो ये कब सेटिस्फाई होगा, जब आपका प्राइमरी, अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो इथेनॉल होना चाहिए, और आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपका OH ग्रुप जो है वो आपका सेकेंड पोजिशन में होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेनॉल है, सॉरी पेंटेनॉल है, और इसमें आपका थर्ड पोजीशन में OH ग्रुप है, तो ये वाला जो है वो टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, और आपने पेंटेन 2-ऑल लिया, ठीक है, पेंटेन 2-ऑल लिया, ये वाला जो है आपका टेस्ट देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो ये था आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। और गिवन कंडीशन, अगर आपको फर्दर कंफर्म करना है कि अल्कोहल इथेनॉल है कि अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल विद सेकेंड पोजीशन। ठीक है, तो ये थे आपके 3 मेजर टेस्ट फॉर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। ठीक है, अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं फिनॉल के लिए। ठीक है, फिनॉल का सबसे पहला टेस्ट है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ठीक है, उसमें क्या करते हो, आप सॉल्यूशन लेते हो और न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन जो है वो डालते हो। सॉल्यूशन किसका, कंपाउंड का सॉल्यूशन लोगे और न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन जो है उसमें डाल दोगे। अगर आपको वायलेट कलरेशन जो है आपको ऑब्जर्व हो रहा है, तो आपका कंफर्म है गिवन कंपाउंड जो है आपका, गिवन अल्कोहल जो है आपका फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल जिसमें बेंजीन रिंग में जो OH ग्रुप दैट इज एरोमेटिक अल्कोहल होता है ये। ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल के वो 3 टेस्ट थे, अब एरोमेटिक अल्कोहल का हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में क्या होगा, आप फिनॉल लोगे, FeCl3 लिया, और ये दोनों मिलके जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना, जो कि आपका वायलेट कलर जो है वो देता है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ऐसा देखो वायलेट कलर आपको मिलेगा। ओके, और फिनॉल के भी अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, और अलग अलग डेरिवेटिव्स जो है वो आपके अलग अलग कलर्स जो है वो इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये, फॉर एग्जांपल रिसोर्सिनॉल को देख लो। रिसोर्सिनॉल जो है वो आपका ये होता है, 2 बेंजीन में 2 OH ग्रुप बट एट मेटा पोजिशन, दैट इज 1,3 पोजिशन में जब आपका OH ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल। ठीक है, रिसोर्सिनॉल जो है वो आपका वाइल्ड कलरेशन देता है। ठीक है, दैट इज अगर आपका ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट करा आपने और वायलेट कलरेशन आ गया, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कंपाउंड है वो रिसोर्सिनॉल हो सकता है। ठीक है, और फिर आता है क्रिसॉल्स। क्रिसॉल्स क्या होता है, दैट इज फिनॉल में जब CH3 ग्रुप साथ में हो उसको हम कहते हैं क्रिसॉल्स। और क्रिसॉल्स हम जो है फर्दर आपका ऑर्थो वाला भी हो सकता है, मेटा वाला भी हो सकता है, और पैरा वाला भी हो सकता है। तीनों के तीनों जो है आपको वायलेट कलरेशन ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बना रखा है वो आपको ऑर्थो वाला है, बाकी पैरा पोजिशन में डालोगे, यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा तो आपका पैरा क्रिसॉल बन जाएगा, यहाँ पे डालोगे मेटा पोजिशन में डालोगे तो आपका मेटा क्रिसॉल बन जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों क्रिसॉल जो है, तीनों आइसोमर्स जो है आपका वायलेट कलरेशन ही देते हैं। ठीक है,
फिर आता है कैटिकॉल। अब कैटिकॉल क्या होता है, रिसोर्सनॉल की तरह ही होता है, बट यहाँ पे दोनों OH ग्रुप जो है वो आपके 1 और 2 पोजिशन में होते हैं, ठीक है। ये भी एक फिनॉल का डेरिवेटिव है, ठीक है, फिनॉल फैमिली में ही आता है। कैटिकॉल जो है वो आपके ग्रीन कलरेशन देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट में रिसोर्सनॉल और क्रोसोल जो है आपका वाइल्ड कलरेशन देते हैं, कैटिकॉल जो है, ठीक है, कैटिकॉल जो है वो आपका ग्रीन कलरेशन देते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका 1 और 2 नाफ्थॉल, ठीक है, ये होता है नाफ्थलीन, ठीक है, ये नाफ्थलीन है, और जब आप उसमें OH ग्रुप डाल दो तो वो आपका बन जाता है नाफ्थॉल, ठीक है। अगर फर्स्ट पोजीशन में डालोगे तो 1 नाफ्थॉल, अगर सेकंड पोजीशन में डालोगे तो 2 नाफ्थॉल, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे देख लो, नाफ्थॉल में आपका कोई कलरेशन नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पे ये फिनॉल का फैमिली में ही आता है, ठीक है, क्योंकि OH ग्रुप है, एरोमेटिक कंपाउंड में आपका OH ग्रुप है, तो ये फिनॉल के फैमिली में ही आता है, बट स्टिल ये न्यूट्रल एफिशिएंसी में कलरेशन नहीं देते, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। अब एक और टेस्ट देखते हैं, थैलिन डाई टेस्ट, ठीक है। ये भी एक कंफर्मेशन टेस्ट है कि आपका गिवन कंपाउंड में फिनॉल है कि नहीं, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या होता है, इसमें सोल्यूशन लिया, थैलिक एनहाइड्राइड लिया, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड आपका ये होता है, राइट, और 1-2 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 लिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसको हीट करोगे 1 मिनट के लिए, हीट करके वो सोल्यूशन को कूल डाउन करो पहले, फिर उसके बाद डालो डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपका ये दोनों स्टेप करने के बाद अगर आपका पिंक, ब्लू, ग्रीन या रेड, इन चारों में से कोई सा भी कलर आपका यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो कंफर्म है कि आपका गिवन कंपाउंड में फिनॉल ग्रुप जो है प्रेजेंट है, या आपने जो कंपाउंड सिंथेसाइज किया उसमें फिनॉल ग्रुप जो है प्रेजेंट है, ठीक है, राइट। ये था आपका थैलिन डाई टेस्ट। इसमें होता क्या है, आपने फिनॉल लिया, थैलिक एनहाइड्राइड और कॉन्क H2SO4, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। ये होता है आपका फिनोफ्थलीन, ओके, ये होता है आपका फिनोफ्थलीन, राइट, ये फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है। और फिनोफ्थलीन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है जो कि बेसिक मीडियम में अपना कलर जो है वो इम्पार्ट करता है, राइट। और मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर हो जाए जो कि एसिडिक मीडियम में कलर जो है वो इम्पार्ट करता है, राइट। तो फिनोफ्थलीन एक बार बन गया, अब क्या करना है, अब आपको मीडियम को बेसिक बनाना है, ताकि मैं बता सकूं कि हाँ मेरा फिनोफ्थलीन बना है। और फिनोफ्थलीन क्यों बना है, क्योंकि फिनॉल ने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ उसने रिएक्ट करा है, ठीक है। तो एक बार फिनोफ्थलीन बन गया, NaOH के साथ रिएक्ट करो तो आपका बनेगा पिंक कलर, ठीक है। बट ध्यान रखना, अगर आपने एक्सेस NaOH डाला तो पिंक कलर बनने के बाद वो सीधा कलरलेस बन जाता है, ठीक है। NaOH डालना है आपको, बट एक्सेस में नहीं डालना, राइट। तो ये था आपका थैलिन डाई टेस्ट, ठीक है। जैसे न्यूट्रल एफिशिएंसी में अलग अलग फिनॉल के कंपाउंड्स, अलग अलग फिनॉल के जो आपके डेरिवेटिव्स है अलग अलग कलर आपको इम्पार्ट कर रहे थे, वैसे ही थैलिन डाई टेस्ट में भी अलग अलग जो आपके फैमिली में आते हैं वो अलग अलग कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार देख लें, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट दे दिया। जो आपका ऑर्थोक्रिसॉल होता है, ठीक है, ऑर्थोक्रिसॉल जो है वो आपका रेड कलर देता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। मेटाक्रिसॉल जो है वो आपका ब्लूइश पर्पल देता है, पर्पल कलर का होता है बट ब्लूइश कलर का होता है। और कैटिकॉल जो है वो भी आपका ब्लू कलर देता है, बट वो जो है थोड़ा टाइम लेता है, राइट। वो बन जाता है, NaOH डालते ही वो बन जाता है, बट थोड़ा टाइम, दैट इज 2 से 3 मिनट के बाद आपको कलरेशन जो है वो दिखता है, राइट। फिर आता है रिसोर्सनॉल। रिसोर्सनॉल जो है वो ग्रीन फ्लोरेसेंट कलर जो है वो देता है, ठीक है। फ्लोरेसेंट मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होता है आपका, ठीक है। सनलाइट के अंदर रखोगे ना तो आपको वो चमकने लग जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट, राइट। तो ये था आपका थैलिन डाई टेस्ट, लास्ट टेस्ट। तो आपको मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है वो आपको करा दिया, ताकि ये अल्कोहल चैप्टर के लिए भी हेल्प हो, और जो आपका नया एडिशन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो एडिशन हुआ है, नया टॉपिक, उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। तो ये अल्कोहल चैप्टर में से आया था, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट दोनों पढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट 1 में बोल रखा है, लूकास टेस्ट, ठीक है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स डिस्टिंग्विश करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी विथ दिस रिएजेंट। येस, इट इज़ ट्रू। अभी हमने पढ़ा लूकास रिएजेंट, ये हमारा होता है कॉन्क HCl विथ एनहाइड्रेट ZnCl2, ये हमारा लूकास रिएजेंट होता है, और वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिस्टिंग्विश करता है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करता है, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। हीट करने पर ही आपका टर्बिडिटी जो है वो आता है, ठीक है।
फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर विच इज फॉल्स, राइट। अभी मैंने बताया क्योंकि आपका टर्शरी अल्कोहल जो है वो आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, और क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और यही आपका इमीडिएटली, ठीक है, जैसे आप सोल्यूशन डालोगे और हीट करो, जैसे आप सोल्यूशन डालोगे इमीडिएटली आपका टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट जो है बन जाता है, ठीक है। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर प्राइमरी जो कि आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाता है और ये लेस स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, जो कि हीट करने पर ही आपका प्रेसिपिटेट जो है जनरेट होता है, राइट। तो इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक में कवर करना है, ताकि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।